हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर जो थे उनका सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज हम नेक्स्ट हमारा पेपर जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का A17 वाला, इसका कोड है, तो उसका हम सॉल्यूशन आज करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है अनुनासिक वर्ण है, कथन 2 उ घोष वर्ण है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसमें कथन 2 दिए गए, हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलो देखते हैं। है जो है अनुनासिक वर्ण है, ये गलत है। उ घोष वर्ण है, ये सत्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो चलो देख लेते हैं पहला कथन जो है गलत क्यों है जो है अनुनासिक वर्ण है, ये गलत है। है जो है निरनुनासिक है, निरनुनासिक निरनुनासिक वर्ण है। और है जो है ये घोष वर्ण है, घोष वर्ण है। महाप्राण है, महाप्राण वर्ण है, महाप्राण है। और ये जो है संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी और उष्म व्यंजन है। ये है की विशेषता हो गई। ऐसे ही उ जो है ये घोष वर्ण है, ये सही है और ये गलत है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं। अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण ड, य, ण, न, म और जो अनुस्वार होता है ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। घोष और सहघोष की हमने पहले भी चर्चा की थी और आज फिर कर लेते हैं। घोष में आएगा, घोष वर्ण में आएंगे प्रत्येक वर्ग का 3रा, 4था और 5वां वर्ण और य, र, ल और व, ये जो है। और ये जो स्वर है, सभी स्वर ये घोष में आएंगे। और अघोष में आएगा, अघोष में प्रत्येक वर्ग का 1ला, 2रा और विसर्ग, ये जो है अघोष है। इसी तरह अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं इनकी हम चर्चा एक बार फिर कर लेते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का 1ला, 3रा और 5वां वर्ण और य, र, ल, व और सभी स्वर जो हैं ये अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग का 2रा, 4था, स और श और है, ये जो है महाप्राण है। घोष में आ गया प्रत्येक वर्ग का 3रा, 4था, 5वां य, र, ल, व और सभी स्वर जो हैं ये घोष में आएंगे। और एक है जो है ये भी घोष होता है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का 1ला, 2रा और विसर्ग। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का 1ला, 3रा और 5वां वर्ण य, र, ल, व और सभी स्वर। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का 2रा, 4था और स, श, है, ये सभी महाप्राण वर्ण हैं जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पारिभाषिक शब्दावली का है। एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए समर्थन, ऑप्शन बी कार्यव्रत, ऑप्शन सी कार्यसूची, ऑप्शन डी कार्य संपादन। इसमें हमसे पूछा है कि एजेंडा का अर्थ क्या होता है। तो एजेंडा बोलते हैं हमको कार्यसूची को। कोई भी हम एजेंडा बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कार्यसूची, एजेंडा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलेजा बासो उछलना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए
आश्चर्य करना, ऑप्शन बी संज्ञा शून्य होना, ऑप्शन सी बहुत प्रश्न होना, ऑप्शन डी श्रेष्ठ समझना। इसमें हमें मुहावरा दे रखा है कलेजा बासो उछलना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रश्न होना। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। दांतों तले उंगली दबाना ये है आश्चर्यचकित होना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। कृपया ये गलत है, कृपया ऐसे लिखा जाएगा, पूरा पे आएगा कृपया। प्रियाय नहीं होता, ये होता है प्राय, प्राय, ठीक है। नरक ये सही है हमारा सी। सदृश्य नहीं होता, ये होता है सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य हो गए न कि सदृश्य। और ऐसे ही शब्द होता है सदृशता, सदृशता, ये हो गया सादृश्य और सदृशता, तो ये भी गलत हो गया। कार्यक्रम ये सही है, सी और ई जो है ये ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, केवल सी और ई। कृपया ऐसे लिखा जाएगा, ये प्राय होगा, सदृश्य न होकर सादृश्य या सदृशता होगा। कुछ एक दो शब्द और हैं जो शब्द शुद्धि में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उनकी भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। एक होता है सांत्वना, सांत्वना, इसमें आधा तय आएगा और ऊपर अनुस्वार, सांत्वना। ऐसे ही एक शब्द है सदुपदेश, सदुपदेश, सद धन उपदेश, सदुपदेश। शिरीष, शिरीष ये काफ़ी बार पूछा गया है, शिरीष। ऐसे ही हो स्तनपान न होकर के वो होता है स्तन्यपान। हम गलती से उसको स्तनपान करते हैं तो उसका शुद्ध रूप होगा स्तन्यपान। ऐसे ही सौहार्द होगा न कि सौहार्द, तो सौहार्द। ये कुछ शब्द थे जो शब्द शुद्धि में जो है काफ़ी रिपीटेबल हैं, तो इनको आप एक नोटबुक में अलग से शब्द शुद्धि के टॉपिक वाले में ये सारे शब्द लिख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, केवल सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। कथन दो, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, ये कथन सत्य है। कथन दूसरा है, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। संधि दे रखी है और संधि शब्द है और दूसरी तरफ संधि विच्छेद दे रखा है, तो देखना है कि कौन सा युग्म सही है। प्रतिधन एक, प्रत्येक जो है ये शुद्ध है, इसमें जो है यण संधि है, प्रत्येक में यण संधि है। निसार, नि धन सार, ये भी सही है, इसमें जो है विसर्ग संधि है। सदैव, सत धन ए, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा सदा धन एव, सदैव। इसमें जो है वृद्धि संधि है, आई बन गया, आ और ए मिलके आई हो गया सदैव, तो इसमें वृद्धि हो गई, इसमें वृद्धि संधि है। अभ्युदय, अभिधन उदय, ये सही है, ये हमारा सही हो गया। प्रत्येक भी सही है और अभ्युदय भी सही है। नेक्स्ट है हमारा मनोबल, ये गलत है, ये होगा मनः दन बल, मनोबल। इसमें जो है विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, केवल ए, बी और डी। तो
तो ऑप्शन ए, बी और डी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ओनली हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन जो है उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे हमें पूछा है कि सुंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, है या नहीं है। इस ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं हम घर आके पता चलता है कि इसमें पूछा था नहीं है और हम वहाँ है करके उसका गलत उत्तर देते हैं। तो प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ा करो। सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। रुचिर जो है ये इसका पर्यायवाची है, चारु भी है और रम्य भी है। कांता जो है इसका पर्यायवाची नहीं है और रमणी भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कांता और रमणी जो है ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। कांता और रमणी किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री के। स्त्री के और पर्यायवाची देखें तो एक हो गया ललना, ललना हो गया, नारी हो गया, कामिनी हो गया, कामिनी काफ़ी बार पूछा है, कामिनी हो गया और एक हो गया वनीता। ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो ये सभी सुंदर के पर्यायवाची न होकर के स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कथन 2, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसमें जो है हमें कथन दे रखे हैं 2 और देखना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है हमारा द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये सही है। कथन 2 है हमारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये गलत है। इन सब के आगे जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक, इन सब के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा पहला कथन सत्य है और कथन 2 जो है असत्य है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 जो है ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। निम्नलिखित में संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए हेतुवाचक, ऑप्शन बी विरुद्धवाचक, ऑप्शन सी दिशावाचक, ऑप्शन डी कालवाचक। इसमें पूछा है कि संबंध बोधक का प्रकार नहीं है, हेतुवाचक है, दिशावाचक है और कालवाचक है, विरुद्धवाचक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। हमें पहले ये देखना है कि इसमें पूछ क्या रहा है। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, तो ये विशेषण का कौन सा है? परिमाण बोधक, आधा किलो। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिय सखा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। हमें यहाँ पे समास देखना है। समास का शब्द है प्रिय सखा।
इसमें जो है हमारा समास हो गया कर्मधारय। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रिय है जो सखा, प्रिय सखा, इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की विशेषता है इसमें विशेषण विशेष्य होता है और उपमान उपमेय होता है। ये कर्मधारय समास की पहचान होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धम में उपसर्ग है। यहाँ पे शब्द है उद्धम, उद्धम में उपसर्ग है उत, उत धन में उद्धम। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, वासुदेव में प्रत्यय है ए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से वाक्य शुद्ध है। आप यहाँ बैठो, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा आप यहाँ पर बैठो। मैंने यह कहानी पढ़ी है, ये सही है। वह वाराणसी से वापस लौट आया, वापस भी आ गया और लौट भी आ गया। तो इसमें एक आएगा वह वाराणसी से वापस आया या लौट आया, ये भी गलत हो गया। वह अनेक काम करता है, यह सही है। यह तो मेरा पुस्तक है, पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है तो मेरा न होकर के मेरी होगा। यह मेरी पुस्तक है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी और डी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है, केवल बी और डी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आज के हमारे क्वेश्चन जो थे यहीं पे समाप्त हो गए हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम लेके आएँ। हम हिंदी ग्रामर के जो भी क्वेश्चन पेपर आए थे उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। आरपीएससी के जो भी आए हुए हैं उनका भी आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है उसका भी, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उस हिंदी ग्रामर के आए हुए क्वेश्चन जो है उनकी भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और रिट के जो पेपर हैं उनके PYQ हिंदी ग्रामर की उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।